प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि 4 जून के बाद और अगले 6 महीने के अंदर देश की राजनीति में भूचाल आएगा। पर 4 जून को जब देश के लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तब मोदी की पार्टी भाजपा में भूचाल आ गया है और इसके अगले कुछ महीनों में और बढ़ने की आशंका है। डमरू के इस अध्याय में हम आपका स्वागत करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल मोदी ने पहले दावा किया था कि उनकी पार्टी 370 और उनका गठबंधन एनडीए 400 सीटों के पार जाएगा। पर जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो उनकी भाजपा 240 और समूचा एनडीए गठबंधन 292 तक सिमट गया। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी एनडीए गठबंधन को दरअसल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और हरियाणा में घाटा उठाना पड़ा। और इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन की बातों को नज़रअंदाज किया। दरअसल स्थानीय नेतृत्व का कहना था कि मौजूदा सांसदों के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसे में यदि उनके टिकट रिपीट किए जाते हैं तो उनके जीतने की संभावना ना के बराबर है। हालांकि 10 साल की केंद्र की सरकार और 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को एक कारण माना जा रहा है, पर यह बहुत सही कारण है। दरअसल ज़्यादातर सांसदों के टिकट रिपीट कर दिए गए और कई क्षेत्रों में बाहरी प्रत्याशी दे दिए गए। ऐसे में स्थानीय कार्यकर्ताओं में वो जोश खरोश दिखाई नहीं दिया। ज़्यादातर कार्यकर्ता घर बैठ गए। वोटिंग का कम परसेंटेज होना इसी का परिचायक है। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान और हरियाणा में प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी स्थानीय इकाइयों में काफ़ी असंतोष रहा। पश्चिम बंगाल में मोदी लगातार कोशिश करते रहे कि चुनाव का नैरेटिव राष्ट्रीय स्तर का हो, पर वहाँ स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी हो गए। इन सब वजहों से भारतीय जनता पार्टी में जो भूचाल आया है, महाराष्ट्र से इसकी ज़बरदस्त शुरुआत हो गई। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इन राज्यों की कई इकाइयों में असंतोष के स्वर फूटने लगे हैं। दरअसल एंटी इनकम्बेंसी का यही दौर यदि देखना था तो मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली जैसे कई राज्यों में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है। यहाँ भी पार्टी लंबे समय से सत्ता में रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में सिटिंग सीएम रमन सिंह को विधानसभा का अध्यक्ष बनाकर जो एडजस्ट किया गया, पब्लिक ने लगभग उसको पसंद कर लिया। और मध्य प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो अब पूर्व हैं शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा का टिकट देकर ये संदेश देने की कोशिश की गई कि उन्हें केंद्र की राजनीति में ले जाया जाएगा। इससे मध्य प्रदेश में भाजपा के खिलाफ माहौल नहीं पनप पाया। पर राजस्थान में वसुंधरा राजे के विषय में कोई निर्णय ना लेना भाजपा के लिए भारी पड़ गया है। इन सब कारणों से जाहिर है कि आने वाले समय में और भूचाल आने की आशंका है, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में स्थानीय इकाइयों की जिन बातों को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने नज़रअंदाज किया है, वो भूचाल के रूप में परिवर्तित होंगी आने वाले महीनों में। और उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही थी कि योगी को हटाया जाएगा, इसकी संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। दरअसल योगी दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं और ऐसे में राज्य में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बने, इसके पहले मोदी योगी को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएंगे। इसकी चर्चाएं अब अंदर खाने में जोर पकड़ने लगी हैं। जाहिर है मोदी जिस राजनीतिक भूचाल की बात कर रहे थे वो भूचाल अब उन्हीं की पार्टी में आया हुआ है। दरअसल जिस भूचाल की मोदी चर्चा करते रहे उसकी एक वजह ये भी माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 370
और उनका गठबंधन जब 400 पार जाएगा तो राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म होता जाएगा। पर चुनाव के परिणामों ने भाजपा और एनडीए गठबंधन को जिस सतह पर लाकर खड़ा कर दिया है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बनने जा रहे हैं, पर वो उन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों के भरोसे टिके रहेंगे। और जिस ठसक के साथ 2014 और 19 में मोदी ने अपनी सरकार चलाई थी, 2024 की उनकी सरकार लचक के साथ चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने और उनकी खुद के एनडीए गठबंधन में जो भूचाल हैं, उनको संभालना भी मोदी के लिए एक सिरदर्द साबित हो सकता है, खास तौर से इस दौर में जब विपक्ष पहले की अपेक्षा काफ़ी मजबूत होकर सामने आया है। विपक्ष भी मोदी को चैन से नहीं बैठने देगा। ऐसे में मोदी के लिए 2014 और 19 की अपेक्षा 2024 के लिए ज़्यादा भूचाल वाला साबित होने जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य अवगत कराएं।